हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने ग्रुप में बात किया था, आपसे पूछा था कि किस कॉलेज के बारे में आपको रिव्यू चाहिए। तो आपने बताया था जीएल बजाज के बारे में। तो आज हम जीएल बजाज आ चुके हैं। और तो गाइस, यहाँ पे हमारे साथ शम्स भैया और अभेश भैया हैं, जो कि इन्होंने यहाँ से 2022 में ही बीटेक पास आउट है। और हम इनसे पूछते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में, जीएल बजाज के साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस था। तो शम्स भैया, कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शम्स कमर है। जैसे कि हम लोग 2018 में ग्रेटर नोएडा आए थे, तो ये फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि कौन सी कॉलेज बेटर है, कौन सी कॉलेज बेटर नहीं है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कुछ हमारे सीनियर्स के हेल्प से कि जेएल बजाज बहुत बढ़िया कॉलेज जेएल बजाज बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर हमने यहाँ एडमिशन लिया और ओवरऑल जेएल बजाज बहुत बेहतर कॉलेज है। जैसे कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अभेश भैया से भी इंट्रो ले लेते हैं। हेलो आपका एवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा अभेश भैया। जीएल बजाज में हम लोग 2018 में आए हुए थे ग्रेटर नोएडा में। तो उस टाइम पे ये कॉलेज ग्रो कर रहा था बेसिकली, और ग्रेटर नोएडा में और भी कॉलेजेस है, बस उस टाइम पे ये ग्रो कर रहा था। तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं था कि अच्छा कॉलेज है या नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग इसमें मतलब एडमिशन लेने के बाद जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते गए, तो अभी जब लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना बीटेक कंप्लीट किया, तो इस टाइम तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक एकेडमिक वाइज की बात करें तो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर। पेपर्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा है। तो अब देश में अगर पूछा जाए कॉलेज का जो कल्चर है, कल्चर फेस्ट ये सब जो भी होता है, वो सब कैसा है कॉलेज का। कोई नहीं। कल्चरल फेस्ट की बात करें तो हम लोग के टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं होता था, केवल एकेडमिक्स पे ही फोकस करता था जीएल बजाज। बट लास्ट 2 साल से काफ़ी मतलब फोकस्ड है हर चीज़ों पे। लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराता है, फ्रेशर्स भी कराता है, एंड अदर इवेंट्स भी कराता है, बच्चों को कॉलेज से बाहर भी ले जाता है, एक्सपीरियंस कराता है। बट हम लोग के टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। तो अभी काफ़ी अच्छा सारी चीज़ों में ग्रो कर रहा है। अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो उस टाइम कैसा प्लेसमेंट था और अब कैसा प्लेसमेंट है। उस टाइम आपके बैच में कितनों का प्लेसमेंट हुआ और अभी कितने का नहीं हुआ। मैं तो सिविल इंजीनियरिंग से था। तो मोस्टली मेरे बैच में जितने भी प्लेसमेंट्स हुए हैं वो सीएस में हुए हैं। और कुछ बच्चों ने सिविल में भी प्लेसमेंट्स लिए हैं, बाकी गेट वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए चले गए। बाकी अदर बैचेस की बात करें, लाइक सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ब्रांचेस की, तो उसमें ऑलमोस्ट 95% बच्चों की प्लेसमेंट्स हुए। कुछ हैं जो नहीं लिए हैं और कुछ ही हैं जो उनके नहीं हुए हैं। तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा तब भी था और अब और अच्छा हो गया है। तो प्लेसमेंट में काफ़ी फोकस करता है जीएल बजाज, शायद इसीलिए जीएल बजाज का नाम भी है यहाँ पे। और आपके क्लास में कितने का हो चुका था। मेरे क्लास में टोटल 78 स्टूडेंट्स थे, और ऑलमोस्ट 50 प्लस बच्चों का मतलब हो चुका था प्लेसमेंट। बस मोस्टली ने छोड़ दिया, और फिर क्योंकि हम लोग के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो छोड़ के कुछ अपना स्टार्टअप कर लिया, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया, और बाकी कुछ गेट और हायर एकेडमिक के लिए भी चले गए। तो सबसे भैया, आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, तो आपके ब्रांच में कितने का प्लेसमेंट हुआ था। जैसे कि मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, वहाँ 250 बच्चे थे और लगभग 230 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। 200 बच्चों का लगभग आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट हुआ था, 30 बच्चों का कोर कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। 20 बच्चे जो बचे थे वो, उसमें कुछ बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपना स्टार्टअप लेके चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। जेएल बजाज में सबसे अच्छी डिपार्टमेंट कोई है तो मैकेनिकल है। तो जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अभी तो जेएल बजाज आईटी सेक्टर में भी बहुत बढ़िया कर रही है। हमारे यहाँ इस साल आईटी में बहुत सारे एडमिशन आए हैं, आईटी में बहुत अच्छी पैकेजेस जा रही हैं। प्लेसमेंट जो है आईटी सेक्टर में अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास अभी हाईएस्ट गई है। मे बी उससे एबव भी हो, लेकिन अभी हमारी जानकारी में इतना ही है। और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन? एवरेज पैकेज क्या जाती थी, क्योंकि सबसे सबसे पहले सब स्टूडेंट यही पूछते हैं कि एवरेज पैकेज क्या जाती है, कॉलेज का क्या मिलता है, मतलब 4 साल कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या एवरेज पैकेज हम्म होगा। जो एवरेज पैकेज है वो 4 लाख के अप्रॉक्स है। और हाईएस्ट। हाईएस्ट आप कह सकते हैं 50 लाख प्लस। अच्छा। जी, सीएसआईडी का कोर कंपनी में आए हैं। तो अगर कोर कंपनी में आपको प्लेसमेंट लेना है तो इतना का एक्सपेक्ट ना करें प्लीज। और अगर आप जैसे सीनियर, अगर जूनियर को कुछ गाइड करना है कि आप कैसे इतना 50 लाख का पैकेज ले सकते हो, तो आप कैसे गाइड करोगे। अगर आपको 50 लाख का प्लेसमेंट लेना है तो फिर आपको आईटी सेक्टर से होना बहुत जरूरी है। और आईटी सेक्टर में आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए। अगर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आईटी के, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा पैकेज डिजर्व करते हैं। और हमारी जो कॉलेज है वो भी ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है हर स्टूडेंट को अलग अलग, कि कहीं ना कहीं उसका प्लेसमेंट हो ही जाता है। तो आपके बैच में कोई ऐसे
दोस्त जिनका हाईएस्ट पैकेज लगा हो, वो कितने का पैकेज लगा था? जी, हमारे हमारे अगर ब्रांच की बात की जाए, जैसे कि मैं मैकेनिकल से हूँ, तो वहाँ हाईएस्ट पैकेज 10 लाख गए थे। वो भी बच्चा ये आईटी सेक्टर में था। और कोर कंपनी की बात करें तो कोर में 7 लाख, 7 लाख, 8 लाख की अप्रोक्स गई थी कोर कंपनियां। अच्छा। तो अवधेश भैया, आपके बैच में कितनों का मतलब हाईएस्ट पैकेज लगा था, और उनका कहाँ-कहाँ किस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ था उनका? कुछ बताइए इसके बारे में। मेरे बैच से तो हाईएस्ट नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग कोर ब्रांच से थे, सिविल ब्रांच से। बट हाँ, मतलब मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे ही साथ के थे 2018 और 22 के। तो उसमें से मेरा ही फ्रेंड था, एक प्रतीक है, उसका 25 लाख का पैकेज था। और दिनेश था, उसका भी लगभग 20 लाख का पैकेज है। आयुषी है, उसका भी 20 लाख का पैकेज है। उन्नति है, उसका 46 लाख का पैकेज है। तो काफ़ी अच्छा पैकेजेस वो लोग निकाल के लेके गए हैं। तो उनका ऑन कैंपस था या फिर ऑफ कैंपस पैकेज ये लगा? नहीं, कुछ लोगों का उसमें ऑन कैंपस था, कुछ लोगों का ऑफ कैंपस है। तो अभी तो खैर रिसेशन की वजह से थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बट फिर भी ओवरऑल अभी बेटर ही चल रहा है। मतलब एवरेज पैकेज यही जीत बजाज का 4 लाख। हाँ, एवरेज तो यही जाएगा, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। बट मतलब हाईएस्ट की बात करें तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो हाईएस्ट पैकेज को निकाल पाते हैं। तो उसमें से 10-15 लोग हमारे टाइम पे जो 20 लाख से अबव लेके गए थे। तो ये और तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है, तो हम मतलब हमारे में डिस्कस चलते रहता है, हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो वही सुनते हैं कि जीएल बजाज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे कि यहाँ पे टीचर फैकल्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर में आप कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते हो। एंड बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पे बात होती रहती है। तो क्या ये कितना सच है, ये आप ये बताओ। जीएल बजाज वाकई में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब जितने भी अदर कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में, उसमें सबसे स्ट्रिक्ट कॉलेज है तो वो जीएल बजाज है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको 9 to 5 आना ही पड़ेगा। अटेंडेंस आपकी 75 मतलब यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, बट जीएल बजाज में 95 कंपलसरी ही है। आपको 95% चाहिए चाहिए। और 9 बजे आप आएंगे, 5 बजे जाएंगे। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। मतलब आपको स्ट्रिक्टली मना है। अगर आप करते हैं तो आपको मे बी और भी चीज़ों की परेशानी झेलना पड़े, क्योंकि एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट ईयर को किसी भी क्लब में ज्वाइन करने ही नहीं दिया जाता है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। सेकंड ईयर ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो आपको अटेंडेंस को भी लेके, एकेडमिक्स को लेके हर 15 दिन पे आपका यूनिट टेस्ट होता रहता है। उसके बाद हर महीने में आपका एक सेशनल भी होता रहता है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है फर्स्ट ईयर में। तो अवधेश भैया, सैम भैया, बस मेरे अंदर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि फिलहाल आपका तो बीटेक 2022 में कंप्लीट हो गया, देन आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेसिकली हम लोग थर्ड ईयर में ही अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर दिए थे। हमारा एक खुद का स्टार्टअप है जो आप देख सकते हैं, टीम प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली हम लोगों ने अपना एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, हमारी वेबसाइट भी है, जिसके थ्रू डिजिटली बच्चे हॉस्टल और पीजी खोज पाए। जनरली क्या होता है, पूर्वांचल और बिहार से बच्चे ज़्यादातर इधर आते हैं, तो उनको क्या होता है, इस एरिया का नॉलेज नहीं होता। इनफैक्ट यही नहीं, अब कोटा भी जाते हैं बच्चे, बनारस भी जाते हैं, किसी भी सिटी में जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कहाँ पर हॉस्टल्स है, कहाँ पर पीजीज हैं, और कौन सा लेना चाहिए, कौन सा किस बजट में है। तो हम लोग अपने ऐप पे उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं डिस्काउंट प्राइस में। जनरली क्या, आप हॉस्टल ग्रेटर नोएडा में अगर आते हैं, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो आसपास आप ढूंढेंगे, 2-4 हॉस्टल ढूंढेंगे, उसके बाद आप बाकी हॉस्टल्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे ऐप पे क्या है, जितने भी हॉस्टल्स हैं सारे डेटा है हमारे ऐप पे। वहां से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप चूज करके और फिर उसको आप बुक करते हो। इसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये रहता है, एक तो बैठे बैठे उनको सारी डिटेल्स मिल जाती है, दूसरा है कि उनको अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिलता है कोई भी हॉस्टल बुक करने पे। तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर। और अभी आप जो यहाँ बैठे हैं वो ई सेल है जीएल बजाज का। यहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं इस कॉलेज के, यहीं पर आपको मिलेंगे। तो हम लोग अपने स्टार्टअप की वजह से यहाँ पर है। हमारा स्टार्टअप यहाँ इंक्यूबेटेड है, स्टार्टअप इंडिया यूपी स्टार्टअप और एमएसएमई के थ्रू। तो हम लोग कॉलेज में ही हमारी ऑफिस है बेसिकली, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, देन आपकी प्लेसमेंट हुई थी या नहीं हुई थी? बताया ना, हमने थर्ड ईयर में ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, तो हम लोग प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे। अच्छा। तो एक तरीके से प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ इस पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बैठा ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ इस पे। आप बताइए। जैसे कि बात की जाए प्लेसमेंट की, तो मेरी तो प्लेसमेंट हुई थी, मैंने जॉब भी की। लेकिन फिर जॉब छोड़ के हमने ये ड्रीम प्रोवाइडर जो स्टार्टअप है इसको ज्वाइन किया, और फिलहाल यहीं काम कर रहे हैं। एल- पे थे हमारे 2 एलुमनाई जेल बजाज के, और इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने जितने भी डाउट थे, जितने भी कॉलेज से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन थे, इन्होंने सारे